वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डे सेल्स रिसीवेबल, जो कि एक लिक्विडिटी रेशियो है। ठीक है। सो डे सेल्स रिसीवेबल बेसिकली बताता है कि एक कंपनी को कितना टाइम लगता है अपने रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने में। ठीक है, यानी कि कितने डेज लगते हैं। टाइम यानी कि कितने डेज। ठीक है, हम यहाँ पे डेज में बात कर रहे हैं। ठीक है। सो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह काम करता है कि यहाँ पे पहले होता है कि नेट सेल्स डिवाइड बाय 365। अब 365 क्या है? दीज आर द डेज इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में 365 डेज होते हैं। तो जब नेट सेल्स को हम डिवाइड कर देते हैं 365 डेज से, तो हमें पता चलता है कि एक दिन में कंपनी ने कितना सेल किया। ठीक है, एक दिन में कंपनी ने कितनी चीज़ें बेची। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम नेट सेल्स को डिवाइड कर देंगे 365 में से। ठीक है, 365 से यानी कि 365 दिनों से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें बता देगा कि एक दिन में कंपनी ने कितनी प्रोडक्ट सेल की। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसको फिर से डिवाइड कर देंगे ग्रोस रिसीवेबल्स से। ठीक है, अब ये चीज़ क्या बताएगी हमें कि जब हम इसे ग्रोस रिसीवेबल से डिवाइड करते हैं, तो जब ग्रोस रिसीवेबल से डिवाइड करेंगे हम हमारी जो पर डे सेल्स को, तो ये हमें बताएगा कि नंबर्स ऑफ डेज। ठीक है, नंबर्स ऑफ डेज इट टेक्स फॉर अ कंपनी टू कलेक्ट इट्स रिसीवेबल्स। ठीक है, कितने दिन लगते हैं कंपनी को अपने रिसीवेबल्स को, ठीक है, कलेक्ट करने में। ठीक है, सो ग्रोस रिसीवेबल्स, ये जो ग्रोस रिसीवेबल्स है वो किससे बनता है? ग्रोस रिसीवेबल्स बनता है नोट्स रिसीवेबल से और अकाउंट रिसीवेबल्स से। ठीक है, इसके अंदर अदर रिसीवेबल्स नहीं आते। अदर रिसीवेबल्स वो रिसीवेबल्स होते हैं जो कि कंपनी ने सेल्स से रिसीवेबल्स जनरेट नहीं किए होते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो क्रेडिट सेल्स करती है, तो उसका मतलब कि कंपनी रिसीवेबल्स जनरेट कर रही है, कि कंपनी उन लोग जिसको मतलब सेल कर रही है उसको बोल रही है कि आप हमें जो है वो इतने दिनों के बाद पेमेंट करना। ठीक है, सो इतने दिनों तक जो है वो कंपनी के पास एक रिसीवेबल एज अ एसेट रहेगा। ठीक है, जब तक वो उनकी पेमेंट ना हो जाए। ठीक है, कैश कलेक्शन, कैश का कलेक्शन उन रिसीवेबल से ना हो जाए। ठीक है, सो डे सेल्स इन रिसीवेबल्स इज कंपेयर्ड विद द कंपनीज क्रेडिट टर्म्स। ठीक है, कंपनी क्रेडिट टर्म्स क्या होती हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2/10 and 30। ठीक है, यानी कि 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर विद इन 10 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दी, नहीं तो फिर 30 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी है। तो यानी कि 30 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी है, तो उसका मतलब ये क्रेडिट टर्म है। ठीक है, क्रेडिट टर्म यानी कि इतने दिनों तक आपके पास टाइम है कि इतने दिन में आप जो है हमें पेमेंट कर दें। ठीक है, अदरवाइज वी विल सू यू। ठीक है, हम आपको सू करेंगे। लेकिन अगर बैंकरप्सी हो जाती है जिस बंदे को आपने सेल किया है, तो ओबियसली वो बैंकरप्सी फाइल कर सकता है और आप जो है अपने इसको राइट ऑफ कर सकते हो बैड डेट्स से। ठीक है, तो दिस इलस्ट्रेट ऑफ हाउ इफिशिएंट द कंपनी इज इन मैनेजिंग इट्स रिसीवेबल्स। ठीक है, ये बताता है, ये जो हमें यहाँ पे जो ये फॉर्मूला गिवन है या पूरा ये जो रेशियो गिवन है यहाँ पर, इस ये रेशियो निकालने का ये बताता है कंपनी कितनी इफ़िशिएंट है। ठीक है, कंपनी कितनी इफ़िशिएंट है अपने रिसीवेबल्स को मैनेज करने में। ठीक है, या तो फिर कंपनी जो है काफ़ी आसानी से उनका कलेक्शंस हो जाते हैं। लोग जिनको भी ये लोग क्रेडिट पे सेल करते हैं वो इनको विद इन 30 डेज़ के अंदर ही या 30 डेज़ के टाइम फ्रेम में ही पेमेंट कर देते हैं वापस। या तो फिर वो लोग पेमेंट नहीं करते हैं और कंपनी को प्रॉब्लम होती है इनसे पेमेंट निकालने में। ठीक है, भाग जाते हैं कंपनी का सामान लेकर। तो ये चीज़ हमें ये बताती है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला में ये चीज़ बताता है। सो इफ़ क्रेडिट टर्म्स इज 30 डेज एंड डेज सेल्स रिसीवेबल शुड नॉट बी ओवर 30 डेज। ठीक है, अगर क्रेडिट टर्म्स 30 डेज़ में, लेकिन लेट सपोज के जो कंपनी कहती है कि हमें विद इन 30 डेज़ के अंदर आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, क्रेडिट टर्म है हमारे कि हम 30 डेज़ के अंदर आपने पेमेंट हमें करनी है वापस। ठीक है, तो वो बंदा जो है वो 30 डेज़ में पेमेंट नहीं करता, बल्कि वो जो है वो 60 डेज़ में पेमेंट करता है। उनको कंपनी का जो रिसीवेबल्स हैं वो विद इन 30 डेज़ के अंदर कलेक्ट नहीं होते, बल्कि 60 डेज़ में कलेक्ट होते हैं। तो उसका मतलब कि दिस इज़ बैड कि कंपनी को जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने कलेक्टर्स से कलेक्शन करने में। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट दिस रेशियो टेल्स अस। ठीक है, अब इसे किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले हमें ग्रोस रिसीवेबल्स निकालने होते हैं। ठीक है, ग्रोस रिसीवेबल्स निकालने के लिए आप क्या करते हो कि आपके नोट्स रिसीवेबल्स होते हैं और इसके अलावा जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं उनको आप बैड डेट से लेस कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स है 30,000। तो जब हम 30,000 को माइनस कर देंगे 2,000 से, तो हमारे पास ये ग्रोस रिसीवेबल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस सूरत में जब हम 30,000 को माइनस करेंगे 2,000 से, तो हमारे पास ये रकम आएगी कुछ 28,000। राइट, 28,000 ये हमारे पास रकम आ जाएगी। तो 28,000 इज़ आवर ग्रोस
रिसीवेबल्स, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या करना होता है, दूसरा हमने नेट सेल्स को डिवाइड करना होता है 360 डेज में, ठीक है। नेट सेल्स हमारी कितनी है 60,000, तो यानी कि 60,000 को हम डिवाइड कर देंगे 365 डेज से, ठीक है। 365 से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। तो हमें ये क्या बताएगा कि एक दिन में कंपनी ने कितनी सेल्स की, एक दिन में कितनी सेल्स कंपनी ने की, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि अब हम जो हमें पता चल गया कि अकाउंट रिसीवेबल्स तो हमारे जो है वो 28,000 है, ठीक है। ग्रोस रिसीवेबल्स, नॉट अकाउंट रिसीवेबल, ग्रोस रिसीवेबल्स हमारे 28,000 है, ठीक है। और जब हम 60,000 को 365 से 365 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें दे देगा कितनी रकम 164, ठीक है। तो यानी कि एक दिन में कंपनी 164 रुपीज़ की सेल्स करती है, ठीक है। सो अब हम 28,000 को 164 से डिवाइड कर देंगे तो फिर हम देखते हैं कि हमें कितने दिन हमें ये देता है, ठीक है। यानी कि कितने दिन कंपनी को लगते हैं अपने रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने में, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गिव अ सेकंड। तो जब मैंने इसको 28,000 को वन वन 64 से डिवाइड किया तो ये मुझे दे देगा 170, ठीक है, 170 डेज। तो यानी कि कंपनी को 170 दिन लगे अपने रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने में, ठीक है। और अगर कंपनी का टर्म 30 है, 30 डेज देती है कंपनी को, कंपनी लोगों को, अपने बायर्स को, ठीक है। तो इसका मतलब कि उनके बायर्स कंपनी को काफ़ी पेमेंट लेट कर रहे हैं, ठीक है। विद इन 30 डेज नहीं कर रहे हैं बल्कि काफ़ी ड्यू डेट पे पेमेंट कर रहे हैं, या तो फिर कंपनी के साथ कोई इश्यू है और कंपनी जो है इन लोगों से पैसे नहीं निकालवा पा रही, ठीक है। या तो फिर लोग जो है कंपनी के साथ फ्रॉड करके जा रहे हैं, ठीक है। उनको पैसा काफ़ी मतलब देर से या काफ़ी उनको कलेक्शन प्रॉब्लम्स हो रही है कंपनी को बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द कैलकुलेशन इज़ डन, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे दो कंपनीज हैं। एक कंपनी की दोनों की जो क्रेडिट टर्म्स हैं वो 30 डेज हैं, ठीक है। अब कंपनी एक की जो रिसीवेबल्स हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं कितने 60 डेज में, ठीक है। 60 डेज में उनको रिसीवेबल्स कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द डेज सेल्स इन रिसीवेबल्स, ठीक है। फिर हमारे पास कंपनी ए है जिसके जो रिसीवेबल्स हैं वो 17 डेज में कलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि और अगर टर्म के अंदर जो है वो इनके कलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि 30 डेज़ के अंदर ही इनके कलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये ज़्यादा इफ़िशिएंट है कंपनी ए एज़ कम्पेयर टू दी कंपनी बी, ठीक है। कंपनी बी के कंपेरिजन में कंपनी ए जो है वो काफ़ी इफ़िशिएंट है अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को मैनेज करने में और लोगों से अपने पैसे निकलवाने में, ठीक है। So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.